नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में मैं संत तुकाराम जी के दोहे लेकर आई हूँ आपके लिए। उससे पहले हम जानकारी लेते हैं संत तुकाराम जी के बारे में। बच्चों, संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के मशहूर संत हैं और वो 17वीं शताब्दी के आसपास उनका जन्म माना जाता है। और वो उनके अभंग उनकी जो रचनाएं हैं ना, उनको अभंग कहते हैं। अभंग होता है कि ऐसी काव्य रचना जिसमें कि भगवान विट्ठल के लिए जो उन्होंने कविता लिखी है, उसको अभंग कहा जाता है। तो उनके अभी इस वीडियो में हम अभंग नहीं, दोहे पढ़ेंगे, जो कि हिंदी जैसी भाषा में ही है उस समय पर, क्योंकि यह भाषा बहुत ज़्यादा भक्ति काल के जो संत हैं उन्होंने बहुत इस्तेमाल की है। तो बच्चों, संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के भगवान विट्ठल यानी कि भगवान विष्णु का ही रूप भगवान विट्ठल माने जाते हैं, तो उनको मानने वाले एक संत थे। और उनकी रचनाएं जो हैं बहुत ही भगवान की भक्ति भरी रचनाएं हैं, भक्ति काव्य उन्होंने लिखा है। और वो वारकरी संप्रदाय को मानते थे, जो कि भगवान विट्ठल को मानता है। तो बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं। संत तुकाराम जी के दोहे उनके अर्थ सहित हम पढ़ेंगे। लोभी के चित धन बैठे, कामिनी के चित काम। तुकाराम जी कहते हैं इस दोहे में कि जिस तरह से जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसके चित्त में यानी कि उसके हृदय में जिस तरह से धन बैठता है, और जिस तरह से एक कामिनी व्यक्ति जिसको कामना बहुत ज्यादा है, उसके चित्त में काम की इच्छा रहती है, उसके हृदय में काम की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। माता के चित्त पूत बैठे, जो माँ होती है उसके दिल में कौन बैठता है? उसके दिल में उसका पुत्र बैठेगा। माँ अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है। उसी तरह से तुकाराम जी कहते हैं कि तुका के मन राम, कि मेरे हृदय में तो राम रहते हैं, परमात्मा भगवान रहते हैं। आगे देखेंगे, तुका बड़ो ना मानू जिस पास बहुत दाम। तुकाराम जी कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को बड़ा नहीं मानूंगा जिसके पास बहुत दाम है, जिसके पास बहुत पैसे हैं। बलिहारी उस मुख की जिसते निकसे राम, कि मैं तो बलिहारी जाता हूँ, मैं तो कुर्बान जाता हूँ उस मुख के जो कि जिस मुख से राम निकलता है राम यानी कि परमात्मा का जो नाम लेता है ना, ऐसा व्यक्ति को ही मैं उसकी बलिहारी हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को बड़ा नहीं मानता जिसके पास बहुत धन है। मेरे लिए वह व्यक्ति बहुत मायने रखता है जो कि परमात्मा के नाम को जपता है। परमात्मा का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुकाराम जी के अनुसार। अब आगे देखेंगे, अगला दोहा पढ़ेंगे तुकाराम जी का। राम राम कह रे मन और सुनहि काज, कि हे मेरे मन, तुकाराम जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तू परमात्मा का ही नाम जपता रहे और तुझे कोई काम नहीं होना चाहिए। बहुत उतारे पार आगे राखी तुका की लाज, की परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा के नाम ने पहले भी बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है। और हे तुका, हे मेरे मन, तेरी भी लाज परमात्मा रखेंगे। तो इस दोहे में भी वो परमात्मा के नाम जपने की बात करते हैं संत तुकाराम जी। तुका और मिठाई क्या करूं पाले विकार पिंड। तुकाराम जी कहते हैं कि मैं और मिठाई का क्या करूं, उससे तो मेरा ये जो विकारों से भरा हुआ पिंड है ना, यह जो शरीर है जिसमें विकार भरे हुए हैं, ये तो इसी को ही पालेगी। राम कहावे सो भली रूखी माखन खीर खांड, कि राम भगवान का जो राम का जो नाम है, परमात्मा का जो नाम जो मैं बार बार कहता हूँ, वही मेरे लिए रूखी सूखी रोटी है। वही मेरे लिए रूखी सूखी रोटी जो है वही माखन खीर खांड जैसी है। तो कहने का अर्थ क्या कि यहाँ पर भी वो कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे जिस हाल में रखा है, रूखी सूखी रोटी मुझे जो मिलती है, मैं उसी में खुश हूँ। मुझे और ज्यादा पैसे कमाने की, मिठाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फूकट संग। संत तुकाराम जी बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं इस दोहे में कि अगर आपका मन मिलता है ना किसी व्यक्ति के साथ में, फिर तो आप मान लो कि आपका सब कुछ ही मिल गया। नहीं तो आप फोकट में किसी व्यक्ति का साथ कर रहे हो, बिल्कुल फिजूल में किसी व्यक्ति के आप साथ रह रहे हो, अगर आपका मन ही नहीं मिलता उस व्यक्ति के साथ में। उदाहरण आगे देते हुए संत तुकाराम जी कहते हैं कि पानी पत्थर एक ही ठोर, कोर न भीजे अंग। कि भाई जो लोग एक दूसरे के साथ में उनका मिजाज नहीं मिलता है, उनका मन नहीं मिलता है, वो तो उसी तरह के हुए जैसे पानी और पत्थर दोनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन पत्थर पानी से भीगता नहीं है, यानी कि पत्थर के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही पानी के ऊपर कोई पत्थर का प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि ऐसे लोगों का साथ करने का कोई फायदा नहीं है जिनके साथ में आपका मन नहीं मिलता हो। तो एक जैसे लोगों को ही साथ रहना चाहिए, मन आपका मिलता है तभी रहना चाहिए। आगे संत तुकाराम जी कहते हैं कि कहे तुका भला भया हुआ संतन का दास। संत तुकाराम जी अपने बारे में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि भाई मैं तो
संतों का दास हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात हुई। क्या जानू कहते मरता न मिटती मन की आस। अगर मैं संतों का दास ना हुआ होता तो क्या होता, क्या पता मेरा क्या होता, मैं कहाँ मरता फिरता और मेरे मन की तो आशा भी कभी खत्म ही नहीं होती। यानी कि अगर मैं संसार में रहता तो मेरे मन की तृष्णा तो कभी जाती नहीं। बहुत ही अच्छा यह हो गया कि मैं संतों का दास हो गया हूँ और मैं अपने मन की इच्छाओं से बहुत दूर हूँ। मैं तो केवल परमात्मा का भजन करता हूँ। तुका बस्तर बिचारा क्या करे, अंतर भगवान होए, भीतर मैला कब मिटे, रे मन मरे ऊपर धोए। अब तुकाराम जी इसमें कहते हैं कि आचरण की शुद्धता के बारे में कहते हैं कि भाई अगर जो बाहर आपके जो वस्त्र है ना, उनसे अगर आपने उनको साफ कर लिया, उजला कर लिया, अपने वस्त्रों को साफ सुथरा कर लिया, तो उससे क्या होता है, वस्त्र तो कुछ नहीं कर सकते, कपड़े तो कुछ नहीं कर सकते, होता क्या है, अंदर हमारे भगवान है, हमें उसके बारे में तो भूल कर बैठे हैं। भीतर मैला कब मिटे रे मन, जो हमारे मन के अंदर जो हमारे विषय विकारों के लिए जो इतना ज्यादा हमारा इच्छाएं हैं, वो तो मिटती नहीं। कब वो मिटेंगी, ऊपर ऊपर से हम कपड़े को धो रहे हैं, मरे ऊपर धोए, कि बार बार हम कपड़े को धोकर अपने कपड़े तो सजा संवार कर अच्छे से बनाकर पहनते हैं, लेकिन अंदर हमारे क्या है, मन का जो मैला है उसको साफ करना चाहिए, बजाय कि कपड़ों की सफाई के। ज्यादा महत्वपूर्ण तो वह है। आगे कहते हैं संत तुकाराम कि तुका प्रीत राम सू तैसी मीठी राख, पतंग जाए दीप पर रे करे तन की खाक। संत कहते हैं कि अगर प्रीति करनी है ना, अगर प्रेम करना है राम जी से के साथ में, तो उस तरह से मीठा प्रेम करो। किस तरह से, जैसे पतंगा जो दिए के ऊपर आता है, पतंगा एक ऐसा कीड़ा जो कि दिए के ऊपर बार बार आता है, दिया यानी कि रोशनी के ऊपर आने वाला जो कीड़ा होता है, वो दिए के ऊपर ही रहता है और उस दिए में ही अपने तन को खाक कर लेता है। तो अब संत इसमें दोहे में कहना यह चाहते हैं कि भाई अगर प्रेम करना है परमात्मा से, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, तो उस तरह से करो जैसे पतंगा करता है, यानी कि वो अपना सब कुछ भूल जाता है, केवल उसको दिया ही पसंद आता है। इसी तरह से केवल परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको संत तुकाराम जी के दोहे अच्छे लगे होंगे। अभंग लेकर भी मैं आपके लिए आऊंगी। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।